वालेकुम बच्चों, हमारा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो अपनी यूनिट के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेसन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं। और हमने लास्ट टाइम जो था वो साइलेंट वर्ड के बारे में सीखा था। साइलेंट वर्ड में हमने देखा था कि जो हम कुछ बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वुड को वुल्ड, शुड को शुल्ड, वर को वेयर, ये पढ़ते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ वाज वर, यानी वाज और वर के बारे में देखेंगे कि वाज और वर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यानी इससे पहले हमने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, यूज़ ऑफ इज़ एम आर किया था। कहाँ इज़ लगाते हैं, किसके साथ एम लगाते हैं और किसके साथ आर लगाते हैं, ये हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे वाज और वर के बारे में। यानी इज़ एम आर का जो पास्ट अगर हम लिखेंगे, पास्ट टेंस अगर वो लिखेंगे, पास्ट फॉर्म लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वाज या फिर वर। ठीक है, ये हो गई हमारी पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में है इज़ एम आर और पास्ट फॉर्म में है वाज या वर। जैसे अब इसकी पहचान क्या होगी कि हम वाज और वर कहाँ लगाएंगे। तो जब हिंदी में हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें दिखाई देता है थे लिखा हुआ, था और थी, था, थी, थे, ये सब आपको हिंदी सेंटेंस में नज़र आएगा। तो जब हमें ये नज़र आ जाएगा तो हम उससे समझ जाएंगे कि अब हमारे वाज या वर वाले सेंटेंस हमें बनाने हैं। जैसे एक सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं, मैं बीमार था। ठीक है, मैं बीमार था या थी, एक ही बात है। लड़का है तो वो था लिखेगा अपने लिए, लड़की है तो वो क्या लिखेगी, वो थी लिखेगी। मैं बीमार थी, तो मैं के लिए क्या इंग्लिश आती है, मैं की आती है इंग्लिश आई। आई, मैं के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, आई। अब क्योंकि थी लिखा हुआ है, हम थी और था और थी के लिए यूज़ करेंगे वॉज। क्या यूज़ करेंगे, वॉज। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है कि हिंदी सेंटेंस में आपको था या थी नज़र आएगा। अब जो है आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में था है या थी है, और दोनों में से एक भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, थी या था, तो आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना है, वहाँ यूज़ करना है आपको वॉज। ठीक है, आई वॉज। अब बीमार के लिए, बीमार की इंग्लिश क्या होती है, इल या फिर सिक, कुछ भी लिख सकते हैं हम। सिक माने भी बीमार होता है और इल माने भी बीमार होता है। तो आई वॉज इल, मैं बीमार थी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम। वह अध्यापक था, वह अध्यापक था। अध्यापक आपको मालूम ही है किसे कहते हैं, टीचर। अब हिंदी में सेंटेंस में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ देखेंगे था। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ पर आपको था या थी नज़र आए वहाँ हम किसका यूज़ करना है, वॉज का। ठीक है, इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, हम सेंटेंस देखेंगे कि अगर था लिखा हुआ है तो वह की इंग्लिश आएगी ही, और अगर थी लिखा हुआ है तो वह की इंग्लिश आएगी शी। ठीक है, तो क्योंकि था लिखा हुआ है यानी इससे पता चल रहा है कि जेंट्स हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर, ही वॉज अ टीचर। वह एक अध्यापक था। ठीक है, वह एक अध्यापक था। तुम खिलाड़ी थे, तुम खिलाड़ी थे। अब देखिए सेंटेंस में हमें हिंदी में वाक्य में क्या नज़र आ रहा है,
थे, कि थे आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब अब हमें किसका यूज़ करना है यहाँ पर, वर का, क्योंकि यहाँ पर थे आ गया और जहाँ पर भी आपको थे नज़र आए लिखा हुआ वहाँ हमें क्या यूज़ करना है, वर का यूज़ करना है, WERE वर। ठीक है। तुमकी इंग्लिश क्या होती है, तुमकी इंग्लिश होती है यू वर। ठीक है, क्योंकि थे लिखा हुआ है तो यहाँ पर यूज़ होगा वर। यू वर प्लेयर। प्लेयर्स या प्लेयर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि हम एक से कह रहे हैं या फिर कई सारों से कह रहे हैं, तो हम प्लेयर्स भी लिख सकते हैं और प्लेयर भी लिख सकते हैं। दोनों में एक ही वर्ब नज़र आएगा, वो होगा वर। यू वर प्लेयर, तुम खिलाड़ी थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। शीला गायिका थी। शीला गायिका थी। गायिका किसे कहते हैं, गायिका कहते हैं सिंगर। अब शीला, ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आ गया नाम। अभी तक क्या चल रहा था, मैं, वह, तुम। अब क्या आता है, यहाँ पर आ गया नाम, यानी जो सब्जेक्ट है अब वो हमारा सब्जेक्ट में क्या दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है हमारा नाम। शीला, शीला गायिका थी। तो अब हमें इसको देखना है, हमें ये नहीं देखना कि यहाँ शीला लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। हमें हिंदी सेंटेंस में ये देखना है कि था आया है, थी आया है या थे आया है। अगर था और थी आया है तो हमें वॉज का यूज़ करना है, और थे आया है तो वर का यूज़ करना है। तो शीला वॉज अ सिंगर। शीला गायिका थी। गायिका को कहेंगे सिंगर। ठीक है। वे अच्छे छात्र थे। वे अच्छे छात्र थे। वे की इंग्लिश क्या होती है, वे की इंग्लिश आएगी दे। दे मीन्स वे, या फिर दोज भी आ सकती है। ठीक है, दोज या दे दोनों का ही मतलब वे होता है। तो दे, अब क्योंकि हमने यहाँ सेंटेंस में देखना है कि थे लिखा हुआ है, थे अगर लिखा हुआ है तो हमें क्या यूज़ करना है, वर। दे वर गुड, छात्र की होती है स्टूडेंट्स। दे वर गुड स्टूडेंट्स, वे अच्छे छात्र थे। हम धोखेबाज, है ना, हम धोखेबाज नहीं थे। हम धोखेबाज नहीं थे। धोखेबाज को कहते हैं चीटर, जो आप अक्सर बोलते रहते हैं ना, चीटर चीटर, वही वाला धोखेबाज। और हमें फिर से वही देखना है कि यहाँ पर थे आया हुआ है और स्टार्टिंग में क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की इंग्लिश होती है वी वर, क्योंकि यहाँ पर थे है तो क्या आएगा, वर। वी वर, अब नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा नॉट। वी वर नॉट चीटर, हम धोखेबाज नहीं थे। तुम अच्छे
डॉक्टर थे। तुम अच्छे डॉक्टर थे। तुम की अभी हमने अभी ऊपर लिखी, इंग्लिश क्या थी? यू। अब थे लिखा हुआ है तो क्या आएगा यहाँ पर? वर। यू वर गुड डॉक्टर। अच्छा, अगला क्या है? राजू स्वस्थ था। राजू स्वस्थ था। स्वस्थ कहते हैं हेल्दी को। तो यहाँ पर था आ गया है तो फिर से वही देखेंगे कि हमें क्या यूज़ करना है। यहाँ पर था अगर आ गया है तो हमें यूज़ करना है वॉज का। तो राजू वॉज हेल्दी। राजू वॉज हेल्दी। ठीक है, अब देखेंगे अगला सेंटेंस। राजा ईमानदार था। राजा ईमानदार था। राजा नाम भी हो सकता है, राजा वॉज ऑनेस्ट, या फिर किंग भी कह सकते हैं। तो द किंग वॉज ऑनेस्ट। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। हॉनेस्ट नहीं है, इसे पढ़ेंगे हम ऑनेस्ट, क्योंकि एच हमारा साइलेंट है और ओ का साउंड हमारा यहाँ आएगा। मैंने आपको साइलेंट वर्ड पहले भी बताया था कि अगर कोई साइलेंट वर्ड होता है तो उसका साउंड नहीं निकलता है, बल्कि उसके नेक्स्ट वर्ड का साउंड हमें करना होता है। प्रोनाउंसिएशन में यही करना होता है, यानी ऑनेस्ट पढ़ेंगे इसे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे सेंटेंसेस जो मैंने आज आपको करवाए, और इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, जहाँ पर थी लिखा हुआ है वहाँ हमें वॉज का यूज़ करना है, और जहाँ पर थे लिखा हुआ है वहाँ हमें वर का यूज़ करना है। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान से करेंगे और पूरे ध्यान के साथ में इसको करेंगे, क्योंकि ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है। इसका मकसद ये है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने भी आए और समझ में भी आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।